ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का शहदा का बदला लेने का ऐलान। खलीजी ममालिक को वार्निंग, कहा अमरीकी फौजी अड्डे बंद कर दें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर जहां अमरीकी फौजी अड्डे होंगे वहां हमले जारी रहेंगे। अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना होगा, इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है और हमें इसे शिकस्त देनी है। आबनाए होमस को दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए बंद रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी अजीम कौम है, ईरानी अवाम यकजहती से दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर की तमाम ईरानियों से इत्तेहाद की अपील, कहा अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। यमन और इराक के मुसल्लह ग्रुप ईरान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुश्तरका वक़्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब पर हमलों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान ये किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम, जंगी नुकसानात का ज़ाला, मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें शामिल। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का अमरीका को सख्त इंतबाह। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान का तारीखी मकामात पर इसराइली हमलों का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा हमलों में यूनेस्को के आदमी वर्षे के मकामात मुतासिर हुए हैं। मक़ासद पूरे होने तक ईरान से नहीं जाएंगे, सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को तबाह कर दिया है, बहरिया को डुबो दिया, फ़ज़ाइया भी ख़त्म कर दी, एटमी ताकत को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, अमरीका बहुत पैसे बनाता है। ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया की तबाही से रोकना ही सबसे अहम है। पासदारान इनकलाब का हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। हिज़्बुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। पासदारान इनकलाब का तेल अवीव में शन बेट हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला। ईरान का इसराइल में 2 एयरबेसिस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। दुबई क्रीक हार्बर पर रिहायशी इमारत और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले, एयरपोर्ट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इराक एरबिल में तालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, एहलकार महफूज रहे। उधर सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला, जहाज़ के अमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया। बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। इराक ने ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए। ओमान के सलाला पोर्ट में ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान में तेल तनसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों का निशाना बनाया गया तो इलाकाई मुल्कों के बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि अबनाए हुम्मस से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। अबनाए हुम्मस से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 11 फौजी अड्डे और तनसीबात तबाह। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दादोशुमार सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अल-सालेम एयरबेस और कैम्प बोरिंग पर भी हमलों से मुतासर हुए हैं। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल-ज़फ़रा एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी ईरानी हमलों से मुतासर।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत दर्जनों शहरों और आबादियों को निशाना बनाया। शहदा की तादाद 1395 हो गई। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हमलों में 31 बड़े अस्पतालों को नुकसान, 12 गैर फाल हो गए। सेहोनी हमलों में 149 तिबी मराकज मुतासर, 2 तिबी कारकुन शहीद हो गए। इसराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के बैरूत पर भी हमले, बमबारी से 15 तिबी कारकुनान समेत 23 अफराद शहीद, तादाद 687 हो गई। शहदा में 98 बच्चे भी शामिल। मुस्लिम ममालिक का इसराइल से मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोलने का मुतालबा। इबादत गुजारों की नक़्ल हरकत पर पाबंदियों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्किया, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर का चीफ कमीशन को मेडिकल बोर्ड बनाने और पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा आई अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। कहा गया मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट चीफ कमीशन को देगा। चीफ कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेगी। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को भी इलाज से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत यकीन दहानी कराए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी बानी के फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। अदालत की लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात कराने की हिदायत। सिंध के गवर्नर हाउस को नया मकीन मिल गया। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भिजवाई सबरी मंजूर कर ली। निहाल हाशमी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। कहा कि गवर्नर निहाल हाशमी विफाक और सूबे में अमहांगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। अपने सियासी तजर्बे को बरूए कार लाते हुए अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाएंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से बाहर निकल जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि आईनी ओहदा MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। पार्टी को ऐसे यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। निहाल हाशमी को मुबारकबाद पेश करता हूं। गवर्नर सिंध नामजद होने का टीवी पर सुना। कामरान टसूरी का रद्द-ए-अमल। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में बोले, कोई भी हमेशा एक मनसब पर नहीं रहता, लेकिन मैं अंधा बुरा गूंगा बनकर गवर्नर नहीं रह सकता। निहाल हाशमी अच्छे इंसान हैं। गवर्नर हाउस अवाम की खिदमत कर रहा है। आप खिदमत का सिलसिला जारी रखें। कराची सिटी काउंसिल का हंगामी खेज इजलास। अरकान गुत्थम गुत्था, हाथ एक दूसरे के गिरबानों तक। अपोजिशन रुकन तैमूर की मेयर कराची के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश, मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। मेयर कराची के रोकने पर तल्ख कलामी। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान उलझ पड़े। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशंस के लिए बोली हुई। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी पोजीशंस का इंतखाब कर लिया। 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के नताइज का ऐलान एक साथ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी के रास्ते खुल गए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता की जंग के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायज़ा लिया गया। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर मुशावरत हुई। IMF का महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर किया। कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे।
ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग में तेजी आ गई। लाहौर में शहरियों का बाजारों, शॉपिंग प्लाजों और तजारती मराकज़ का रुख, जगह जगह रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड मकबूल होने लगा। जूतों और मलबूसात की दुकानों पर भी रश। दर्जियों की बुकिंग बंद होने से बाद रेडीमेड मलबूसात की कीमत भी बढ़ गई।